मोदी जी की धन्यवाद हो और अमर रहो। हम हिंदू हैं, इस बात पे हमें गर्व है। हर हर महादेव, हर महादेव। ओ एक सनातनी जय, भारत वर्षर जय, मोदी जय, जोगी जय। सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। करीब 50 करोड़ सनातनी पहुंचने वाले हैं। कल से महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। कई ऐसे युवा हैं जो अभी भी सनातन को नहीं समझ पाते हैं और ये जो महाकुंभ इस बार हो रहा है, आपको क्या लगता है जो एकता का संदेश है वो युवाओं तक पहुंच पाएगा? देखिए, जो ये सोशल मीडिया चला हुआ है इसके माध्यम से ज़रूर पहुंचेगा और इसके माध्यम से बहुत से जो युवा जनरेशन है जिसको सनातन संस्कृति के बारे में ज्ञात नहीं था, मालूम नहीं था, अब सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी जागरूक हो रहे हैं। हम हिंदू हैं, हमें गर्व है इस बात पर, और हम हिंदू हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस पर क्या कहें? उन्होंने बिल्कुल ही सही कहा है, हिंदू को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ये सनातन है वो जाग चुका है, पहले जागरूक नहीं था, अब बहुत जागरूक हो गया है। सभी नए जो युवा हैं, आपने देखा भी है, हर तरफ से महादेव की हर हर महादेव जैसे भी जुड़े हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जो हमारा सनातन है जागरूक हो चुका है और जो महाराज जी का कहना है वो बिल्कुल ही सत्य है। हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। महादेव देवों के देव में महादेव देव, महादेव देव देवों में महादेव। नदियों में जलगंगा पड़ी है, नदियों में जलगंगा पड़ी है। प्रयागराज के पर्वत बद्रीनाथ के यहाँ पंचमुख राम बनेंगे, जो राम शंकर के नाम है। बमलहरी में, बमलहरी में, बमलहरी में। बस कुछ घंटों का इंतजार है और फिर हो जाएगा महाकुंभ का आगाज। सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी, सांवरे रसिया से हो गई अपनी यारी। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जितना हो सकता है उससे उत्तम व्यवस्था है। अपने घर का हम प्रबंधन तो कर ही नहीं पाते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या का इतना बढ़िया से कंट्रोल हुआ है। 17 सेक्टर 18 सेक्टर में बटा हुआ है। बहुत केवल आने जाने में जो थोड़ी बहुत समस्या है, लेकिन यहाँ आने पैदल चलना पड़ रहा है। हाँ, नहीं फिर भी अच्छा है, हम एकदम सुरक्षित है, सब व्यवस्थित है। इतना अच्छा तो व्यवस्था हमने दिव्य देखा ही नहीं। बहुत ही अच्छी सुविधा की हुई है, साफ सफाई का बहुत अच्छा दिख रहा है, वॉशरूम वगैरह सब अच्छे ही दिख रहे हैं। और ये ऐसा कार्यक्रम शायद पूरा दुनिया में दोबारा कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगले 140 साल बाद शायद मिलेगा। वो छठा अलग ही होगी। प्रयागराज सनातन के रंग से रंगा होगा। अखाड़े होंगे, साधु संत होंगे, देश विदेश से आए भक्त और श्रद्धालु होंगे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। कहाँ आई हो? प्रयागराज। क्या है यहाँ पर? महाकुंभ है। हम लोगों को बहुत आनंद आए, बहुत आनंद आए। हम लोगों के लिए तो स्वर्ग में आ गए, साथ से स्वर्ग में आ गए। राम नाम की माला जपेला कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेला कोई दिल वाला। उस त्रिवेणी की चमक अद्भुत होगी। आस्था की डुबकी से हर हिंदू का रोम रोम महक रहा होगा। लखनऊ राजधानी से जब आप प्रयागराज में प्रवेश करेंगे तो फाफामऊ में जो पहला आपको सर्कल मिलेगा, उस सर्कल पर देखिए कि यहाँ पर 7 मुख घोड़े का एक यहाँ पर सर्कल बनाया गया है, जिसमें 7 मुखी घोड़े को दिखाया गया है। और हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि ये जो 7 मुखी घोड़ा होता है, यह समृद्धि का प्रतीक होता है, वैभव का प्रतीक होता है, खुशियों का प्रतीक होता है। तो यानी कि कुंभ में जब आप आते हैं और इस अश्व का, इस घोड़े का जब आप दर्शन करते हैं, इसको आप जब देखते हैं, तो कहीं न कहीं आपके मन में वो समृद्धि वाली बात आती है। और बहुत ही छोटा सर्कल है, लेकिन बहुत अच्छे से इसको तैयार किया गया है। आगाज से पहले ही आस्था के इस रंग को देखिए। कड़ाके की सर्दी के बीच संगम स्नान। महाकुंभ शुरू होने से ठीक एक दिन पहले प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने दिन की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी व्यवस्था की है उन्होंने। हमें ठंड नहीं लग रही है, कमाल की बात है। कमाल की बात है, ठंड नहीं लग रही आपको भी?
नहीं लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही है। महाकुंभ में अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं, बाबा संतों के दर्शन करने को मिलते हैं, जैसे भागते दर्शन जी हो रहा है और होते जा रहे हैं। पहला शाही स्नान बेहद खास रहने वाला है। इस दिन बनने वाले सुखद संयोग कुंभ की महिमा को और खास बनाने वाले हैं। लेकिन आगाज से पहले ही हर डुबकी लगाने वालों के आंकड़े बता रहे हैं कि श्रद्धालु हर विरोधी को जवाब देने वाले हैं। शनिवार को करीब 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। कुंभ को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हर सनातनी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकता की डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। महाकुंभ की शान बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और देखिए कितनी बड़ी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। ये पूरे में ये सड़क बनाना और पूरे में हर कैंप में पानी पहुंचाना और वहां पर सीवर की लाइन डलवाना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है। हर चौराहे पे पुलिस की तैनाती, हर चौराहे पर व्यवस्थाएं, पूरे कुंभ को बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है ये। इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी, वो कितने सजग हैं इस कार्य के लिए और बहुत सुंदर तरीके से इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयागराज का महाकुंभ ही पहला वो महा आयोजन होने वाला है जो बताएगा कि हिंदू एक है, सनातन ना मिटा है और ना कभी मिटेगा। एकता का यही संदेश हर उस नफरती को परेशान करेगा जो महाकुंभ के नाम पर सियासत कर रहा है, जो महाकुंभ के खिलाफ साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत की संस्कृति, आध्यात्म और आस्था को बताता है महाकुंभ। और हम आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जो है नाथ संप्रदाय से आते हैं। ऐसे में महाराजा टेंट का भी जिक्र किया गया है और वहां पर तैयारियां खास है। क्या कुछ खास होने जा रहा है वो बता दें। देखिए 8 बीघे में तैयार हो रहा है महाराजा टेंट। इसके अलावा खास होगा, यहीं पर योगी की कैबिनेट भी रुकेगी और उसके बाद स्नान भी किया जाएगा। नाथ संप्रदाय का सबसे विशाल टेंट होगा। कुंभ में 8 बीघे में फैला है नाथ संप्रदाय का टेंट, जहां पर अलग तरह की सुविधाएं भी होंगी, आधुनिकता की झलक भी देखने को मिलेगी। टेंट को 4 बड़े बड़े जर्मन हैंगर बना रहे हैं जिसमें अलग ही तस्वीर झलकेगी। महाराजा टेंट में करीब 56 से 57 टेंट होंगे। ये खासियत है। आपको बता दें, देश भर से आए नाथ संप्रदाय के संत इसी में एक साथ एकजुट होकर रहेंगे। 2019 में भी आपको याद होगा, यूपी कैबिनेट ने भोजन यहीं पर किया था, यानी कि जहां पर कुंभ का आयोजन किया गया था। 20 से 21 जनवरी को यह प्रस्तावित किया गया है। और साथ ही यहां पर आपको बता दें, योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री, नेता सब एक साथ रुकेंगे। इस बार भी मंत्रियों के भोजन की खास व्यवस्था की गई है। ऐसे में कड़े नियमों का भी पालन करना होगा। टेंट में सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। महाराजा टेंट में बारिश का कोई असर नहीं होगा, इसलिए बार बार आधुनिकता का हम जिक्र कर रहे हैं। लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में आपको बता दें, लोहे का पाइप का इस्तेमाल होता है, बारिश का कोई असर नहीं होगा। लेकिन शीतलहर लगातार चल रही है और इसी में कड़ी तपस्या होगी। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं आपको कि जब भी भारतीय संस्कृति की बात होती है, आस्था की बात होती है, आध्यात्मिकता की बात होती है, तो सनातनियों का ये महापर्व महाकुंभ का जिक्र होता है। और ऐसे में नागा साधुओं के बिना महाकुंभ अधूरा माना जाता है। आपको देखिए, पहले बता दें, महाकुंभ से कैसे सरकार चलेगी ये भी जानना बहुत दिलचस्प है। पूरी कैबिनेट वहां पर पहुंचेगी, बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, काम पूरा किया जाएगा, काम में किसी भी तरीके से कोताही ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें, नियमों का भी वहां पर खास तौर पर पालन होगा। और हम बात कर रहे हैं नागा साधुओं की। देखिए, एक बार आपको बता दें, महाकुंभ का जब जिक्र होता है, नागा साधुओं के बिना वो अधूरा होता है। पहले उन्हें स्नान करने का हक मिलता है, उसके बाद बाकी श्रद्धालु और साधु संत पहुंचते हैं। विशेष तौर पर एक अलग ही झलक और तस्वीर दिखती है। इस रिपोर्ट में देखिए। सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। संगम नगरी में गंगा किनारे महा तैयारी बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि यहीं से करीब 50 दिन उत्तर प्रदेश की सरकार चलने वाली है। सरकार के मुखिया के साथ साथ तमाम मंत्री संतों के सानिध्य में बैठकर यूपी की करीब 25 करोड़ आबादी के लिए दशा और दिशा तय करेंगे।
आप याद करिए, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ की आबादी आएगी। 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु, साधु संत, देश और दुनिया के अतिथि वहां सहभागी बनने जा रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के बाद किसी और देश के पास नहीं है। जितनी आबादी एक अस्थायी स्थिति में अकेले प्रयागराज में आने वाली है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी में संगम में स्नान करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रयागराज में संगम की रेती पर बसे टेंट सिटी में वैसे तो 1 लाख से ज्यादा टेंट और पंडाल बने हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा खास है योगी महासभा का पंडाल। मेला प्राधिकरण ने योगी महासभा को जो जमीन अलॉट की है उसमें सीएम योगी के रुकने की व्यवस्था है। इस वक्त हम महाकुंभ के उस शिविर में मौजूद हैं जहां पर नाथ संप्रदाय के प्रमुख और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ के दौरान प्रवास करने वाले हैं। ये सेक्टर 18 में है और काफी वीवीआईपी एरिया ये माना जा रहा है और इसीलिए सभी की निगाहें इस शिविर पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि 72 टेंट बनाए गए हैं और ये सभी टेंट काफी हाईटेक है। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टेंट है जहां पर वो प्रवास करेंगे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और खास तकनीक से ये बनाए गए हैं, जर्मन टेक्निक, जिस पर ना ही सर्दी का असर होता है ना ही बारिश का असर होता है। महाकुंभ में जिस पंडाल से पूरी सरकार चलेगी उसके अंदर भी आपको लेकर चलेंगे। पहले ये जानिए कैसे महाकुंभ की शुरुआत से पहले सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। गुरुवार को महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने के बाद सीएम योगी ने गंगा में बोट की सवारी की और स्नान घाटों का करीब से मुआयना किया। इसके बाद सीएम योगी ने पधारे संतों से मुलाकात की और संतों का आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी एक एक संतों के पास जाकर उनका सत्कार कर रहे हैं। महाकुंभ में साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंच चुके हैं। उनके लिए भी रुकने के इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी इन शेल्टर होम्स में भी पहुंचे और भक्तों का हालचाल लेकर उन्हें कंबल भी बांटे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं कि यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ के लिए रेडियो चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन किया। कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष अहम चैनल को यहाँ पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। महाकुंभ को लेकर पूरी यूपी सरकार एक्टिव है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। खबर ये भी है कि 20 जनवरी को संगम नगरी में ही योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी और उसी दिन योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा यूपी कैबिनेट गंगा में डुबकी लगाएगा। ठीक उसी तरह जैसे 2019 के कुंभ में सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ पवित्र स्नान किया था।